नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल होता है E, इसका सिंबल होता है E। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही हमें कंसीडर करना होगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है इस न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम जो है इसका एसआई यूनिट है और न्यूटन पर कूलम की हेल्प से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो E जो है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन होता है आपके पास mL/t-2 और कूलम जो होता है वो होता है एम्पियर इंटू टाइम t। तो ये आपको मिलेगा mL/t-3A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब कि उस सिस्टम में एक चार्ज हो सकता है, दो चार्ज हो सकता है, तीन चार्ज हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। तो मैंने एक जनरल टर्म इस्तेमाल किया, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर मान लीजिए उस पॉइंट का नाम मैंने रखा पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से डिफाइन किया जाता है कि यदि इस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। यदि मैं इस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं +1 कूलम का, तो इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, मान लीजिए इस पर कोई भी फोर्स लगता है F वेक्टर के बराबर, तो यही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एट दिस पॉइंट। तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू system of charges, due to a system of charges is defined as force experienced, is force experienced by a unit positive point charge, unit point positive charge, positive charge placed at that point, placed at that point। तो बेटा इसमें हमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से देखा जा रहा है, इसका कॉज कौन है, इसको सोर्स कहा जाता है, इसको सोर्स कहा जाता है, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, किस पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इस टॉपिक में। एक, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं और कहां पर पूछ रहे हैं, किस लोकेशन पर पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। और मैं यदि इसका फॉर्मूला देखूं, यदि हम कहें कि इसके ऊपर 1 कूलम के ऊपर चार्ज F के बराबर है, 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यदि हम यहां पर Q चार्ज रख देते हैं, तो यदि हम रख देते हैं Q चार्ज, इफ Q charge is placed at that point, यदि इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर यदि हम एक Q चार्ज रख देते हैं, then force experienced by that charge will be, देखिए बेटा, 1 कूलम चार्ज पर यदि फोर्स है E के बराबर, फोर्स कितना है, E के बराबर है, तो यदि Q चार्ज यदि हम रख देते हैं तो मैं कह सकता हूं
कि उस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, उस चार्ज पर, उस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी उस पॉइंट, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इनटू उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि Q चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F के बराबर होता है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला फॉर्मूला भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड E में यदि चार्ज Q रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स है F वेक्टर के बराबर। और यहाँ पे जो चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको साइन के साथ रखनी है। ये आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ इस फॉर्मूले में जो चार्ज की वैल्यू है आपको प्रॉपर साइन के साथ रखनी है। यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q रखेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो आप माइनस रखेंगे। तो Q should be used with proper sign, proper sign। ठीक बात। अब हम बात करते हैं, इसका यूनिट हमने देख ही लिया था। हम बात करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर कितना कितना होता है। यानी कि हम अब जो है हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको हम बदलते जाएंगे। पहले हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर कितना होता है। उसके बाद हम डाइपोल लेंगे, स्फीयर्स लेंगे, एक वायर्स लेंगे, स्ट्रेट वायर्स। हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना कितना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मैंने माना कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा है Q। ये क्या है बेटा? एक सोर्स चार्ज इसको कहा जाएगा, मैं प्लस Q मान रहा हूं इसको। इट इज सोर्स चार्ज। इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने माना कि कोई भी पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया, एक पॉइंट है P यहां पर, दिस इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है R के बराबर। ये डिस्टेंस इस पॉइंट का है R के बराबर। तो मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आप या तो क्या कीजिए, एक +1 कूलम का चार्ज यहां पर रख दीजिए और उस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल दीजिए। वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। या फिर हम यहां पर एक चार्ज रख सकते हैं, तो कैसे भी कर लीजिए, बात एक ही है। आपके पास तरीका है, आप तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कोई भी चार्ज Q0 के बराबर भी रख सकते हैं। तो मैंने Q0 चार्ज यहाँ पे रख दिया। तो इस Q0 चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है +Q0, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोस्तों हम जानते हैं कितना होगा, Q0 डिवाइडेड बाय R²। हमने फॉर्मूला भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि F वेक्टर अपॉन Q। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो E की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय Q, जो चार्ज है यहाँ पे Q0। तो ये आ जाएगा आपके पास Q0 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 गया, आपके पास मिलता है रिजल्ट KQ अपॉन R²। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, E इज इक्वल टू KQ बाय R²। ये इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स अज्यूम द चार्ज एट P इज Q0। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये। अब जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आप बता सकते हैं कि फोर्स क्या होता है बेटा। जो फोर्स क्या होता है आपके पास, E वेक्टर Q इंटू E वेक्टर। यदि मैं कहूं कि यदि चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आगे नोट में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be
सेम एज फोर्स ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में KQ/R² आता है, Q0 का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। Q0 जो है, जो चार्ज हमने यहाँ पर रखा था उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है, भूल गए हैं इसको। तो ये याद भी रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स के चार्ज पर ही डिपेंड करता है। जो सोर्स का चार्ज है उस सोर्स के चार्ज पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द सोर्स, सोर्स जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उसके चार्ज पर ही डिपेंड करता है। जो चार्ज हमने रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो चार्ज Q0 से कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपको कुछ बात याद रखनी है और कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है प्लस Q, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि आप इस पॉइंट को इस चार्ज से ज्वाइन कर दीजिए और इस लाइन के अलोंग होगा अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा अवे फ्रॉम दिस लाइन, और यदि कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और उस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो क्या करेंगे, पहले आप इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और इस चार्ज की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R²। यदि डिस्टेंस R के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। ऐसी ये डिस्टेंस यदि R के बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू KQ/R²। तो ये डायरेक्शन भी आप याद रखें। आप सिर्फ यहाँ ही नहीं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कैसे, एक लाइन इनको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट को और चार्ज को, और इस लाइन से अवे, इस पॉइंट से अवे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। ऐसे ही इसकी वजह से मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए इस लाइन से, इस चार्ज से ज्वाइन कीजिए इस पॉइंट को, और इस चार्ज की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और वो लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के समय में पढ़ा था, कूलम्ब फोर्स के समय, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं। मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं 3 पॉइंट चार्जेस ले रहा हूँ, Q1, Q2 एंड Q3। ज़्यादा भी ले सकते हैं, जो मैं इसके लिए एक्सप्लेन करूँगा वही चीज़ ज़्यादा चार्जेस के लिए भी एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस हैं और हम किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन तीनों की वजह से। तो आपको करना क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा इस डायरेक्शन में, E1 इसको मैं कह देता हूँ। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन E2, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन E3। तो इस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर Q3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा कि कैसे इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम और आपके पास एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q डैश, इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर के बराबर ये डिस्टेंस है और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ये जो चार्ज जहाँ पे रखा है और जिस पॉइंट पर फील्ड पूछा है और ये दूसरा चार्ज है, ये तीनों एक ही लाइन पर लाए करते हैं। ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा। अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लाइन के अलोंग होगा और इस चार्ज से अवे डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट विल बी E, इस डायरेक्शन में होगा। और इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने इसको नाम दे दिया E डैश के बराबर। अब मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव x डायरेक्शन है। तो मैं लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे आप लिखेंगे पहले कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर आपसे जो पूछा गया है वही आंसर में लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एज वी नो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का समीशन। तो आ जाएगा आपके पास E वेक्टर प्लस E डैश वेक्टर। E वेक्टर और E डैश वेक्टर का जो समीशन है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं K Q बाय R स्क्वायर आई कैप और मैं लिख सकता हूं इसको K E डैश को K Q डैश अपॉन R स्क्वायर माइनस आई कैप as the distance between the point and the charges are the same. That's why I have taken the R to be equal. तो आप यहाँ पे K को कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे Q that is 4i कैप प्लस Q डैश कितना है 8 माइनस आई कैप। तो आपको ये मिल जाएगा K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R इज 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया आपके पास R का स्क्वायर। 4i कैप प्लस 8 माइनस आई कैप इज 4 माइनस आई कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट आप SI में रख देंगे, दैट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस पे एक एक चार्ज रखे हुए हैं। चार्जेस की जो वैल्यू है वो बराबर है, तीनों के जो मैग्नीट्यूड और साइन जो हैं वो एक जैसे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस स्ट्रक्चर का जो सेंटर है उस सेंटर पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और इसकी जो साइड है वो A के बराबर है। इसकी साइड जो है वो A के बराबर है।
आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर कितना होगा। देखिए हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, उन्होंने कहा है कि इस पॉइंट पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तीनों को वेक्टर सम कर दीजिए, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं इसके सेंटर से इन तीनों वर्टाइसेस की जो दूरी है वो एक समान होने वाली है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से वर्टाइसेस की वो r के बराबर है। इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस जो है वो भी r हो जाएगी, और इस वर्टेक्स की यहाँ से डिस्टेंस भी r के बराबर हो जाने वाली है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R²। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं ये 120 डिग्री पर एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ये सारे एंगल जो हैं ये क्या है 120 डिग्री के बराबर। ये एंगल है 120, ये एंगल है 120, और ये एंगल है 120। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में, इसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक फोर्स के समय में समझाया था। इस तरीके का कॉम्बिनेशन था जहां पे फोर्सेस F थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और E, और नेट फोर्स उस समय आया था 0 के बराबर। ऐसे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं 0 के बराबर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। आप वो रेफर कर सकते हैं वो वाला जो सॉल्यूशन है जो फोर्स के लिए कराया था, कि उसमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तीनों चार्जेस रखे थे, तीनों वर्टाइसेस पे, और सेंटर पर एक और चार्ज रखा था, तो सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स निकालना था। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो a के बराबर है। स्क्वायर के तीनों वर्टाइसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं। इस बार चारों वर्टेक्स पे नहीं है, 3 वर्टेक्स पे हैं, चार्ज Q और चार्ज Q। आपसे पूछा गया है कि इस चौथे वर्टाइसिस पर जहां पर कोई चार्ज नहीं है, इट्स एम्प्टी हियर, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है। मैं इनको नाम दे देता हूं A, B, C और D। तो आपको बताना ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैं उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ KQ डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज A²। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दिखा सकता हूँ इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हम दिखा सकते हैं। इट विल बी लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू होने वाली है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा ये A है और ये भी A है, ये A है, ये A है, तो मैं कह सकता हूँ ये A√2 के बराबर होने वाली है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से A√2 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, आप इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ इन सबको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होने वाली है, मैं इस डायरेक्शन को x मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को y मान लेता हूँ। ये डायरेक्शन हो गई -x और ये वाली डायरेक्शन हो गई -y। तो ये आ जाएगा आपके पास KQ/A², KQ/A² i क्या, KQ/A² माइनस j कैप, KQ/A² माइनस j कैप। और इसके आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं कि ये एंगल है 45 डिग्री के बराबर, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा KQ/A√2 का स्क्वायर इंटू cos 45, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा दैट विल बी KQ/A√2 का स्क्वायर इंटू sin 45 डिग्री। इनको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे KQ/A√2 का स्क्वायर इंटू cos 45 i कैप, और यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास KQ/A√2 का स्क्वायर इंटू sin 45 माइनस j कैप।
तो इस तरीके से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल।